हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। जीएस अभियान के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम नंबर सिस्टम में कुछ ऐसे प्रश्नों पर बात करेंगे जो संख्याओं के योग, अंतर और गुणा पर आधारित होंगे। ऐसे प्रश्न सामान्य तौर पर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं, तो कैसे हम इसे हल करते हैं इस पर आज हम बात करेंगे। देखिए, पहला प्रश्न लिखा हुआ है, दो संख्याओं का योगफल 25 है। दो संख्या है, इनका योगफल जो है वो 25 है तथा उनका अंतर 13 है तथा उन्हीं दो संख्याओं का अंतर 13 है। तो इनमें से बड़ी संख्या हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, मैथ्स में सबसे पहला जो हमारा रूल है वो होता है प्रॉब्लम को समझना। हमारे सामने एक प्रॉब्लम है और जितना बेहतर आप प्रॉब्लम को समझेंगे उतनी जल्दी आप क्या कर पाएंगे, उसका सॉल्यूशन कर पाएंगे। इसलिए प्रश्नों को हमेशा धीरे धीरे और आराम से पढ़ें, अंडरलाइन करते जाएं इंपॉर्टेंट पॉइंट को, तो आप जल्दी आंसर तक पहुंच जाएंगे। देखिए, तो ऐसे प्रश्नों को हम स्कूल में कैसे हल किया करते थे कि मान लेते थे भाई दो संख्या, एक संख्या ए है, दूसरी संख्या बी है। ठीक है, और जो जो प्रश्न में शर्त लिखा हुआ है, जो जो कंडीशन बताई गई है, उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, समीकरण बनाते जाते हैं। जैसे लिखा हुआ है दो संख्याओं का योगफल 25 है, दोनों को जोड़ने पर कितना आता है, 25 आता है। ठीक है, तथा उनका अंतर 13 है, इन्हीं संख्याओं को घटाने पर कितना आता है, 13 आता है। तो हम इसे समीकरण 1 मानते थे, फिर इसे 2 मानते थे। ठीक है, फिर लिखते थे समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, तो इसे हम जोड़ देते थे। ठीक है, तो ये प्लस बी और माइनस बी क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, और ए और ए जुड़ के क्या हो जाता है, 2a। तो 2a इज इक्वल टू, यहाँ पर जोड़ेंगे तो 5 और 3 8, और 2 और 1 3, 38 आ जाएगा। तो 2a इज इक्वल टू 38, तो यहाँ से 2 एकम 2, और यहाँ पर ये 19 बार में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में अगर मल्टीपल में हो तो वो क्या हो जाते हैं, आपस में कट सकते हैं। ये दो इधर जाके अल्टीमेट पक्षांतर होगा, फिर आप कटाओगे, इससे अच्छा है कि यहाँ से डायरेक्ट कटा दो। तो a की वैल्यू आ गई 19। ठीक है, फिर हम क्या करते थे, a का मान समीकरण 1 में रखते थे, तो a का मान यहाँ पर हम 19 रखेंगे, तो b इज इक्वल टू आ जाएगा 6। b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ये 19 25 से माइनस होगा तो कितना आ जाएगा, 25 माइनस 19 6 आ जाएगा। तो a और b की वैल्यू निकल गई। ठीक है, a की वैल्यू क्या आ गई, 19 आ गई, b की वैल्यू b की वैल्यू 6 आ गई। हमसे पूछा है बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, तो इनमें बड़ी संख्या क्या है, 19। ठीक है, ऐसे प्रश्न के लिए आपको शॉर्टकट मैं बता दूं, अगर बड़ी संख्या निकालने पूछेगा तो योग और अंतर को जोड़ना है और 2 से भाग दे देना है, सीधी सीधी बात। ठीक है, योग को और अंतर को जोड़ेंगे और 2 से भाग दे दोगे तो आपका डायरेक्ट क्या निकल जाएगा, बड़ी संख्या निकल जाएगी। तो 25 और 13 हो गया 38, 38 बटा 2 कितना आ गया, 19 आ गया। ठीक है, कुछ नहीं करना है, योग और अंतर को जोड़ना है, 2 से भाग दे देना, डायरेक्ट 19 आ गया। अगर छोटी संख्या बोलेगा तो दोनों को घटाना है और 2 से भाग दे देना है। तो 25 में से 13 गया 12, 12 बटा 6 मतलब, सॉरी 12 बटे यहाँ पे 2 है, तो 2 एकम 2, 2 छंग 12, तो कितना आ गया, आंसर हमारा 6 आ गया। तो छोटी संख्या कितनी आ गई, 6 आ गई। छोटी संख्या पूछेगा तो घटाना है, और बड़ी संख्या पूछेगा तो जोड़ना है और 2 से भाग दे देना शॉर्टकट पे। ठीक है, या तो फिर आप इस कॉन्सेप्ट से बना सकते हैं, इसमें भी कोई परेशानी नहीं है, तुरंत आंसर आ जाता है। ठीक है, इसी में एक प्रश्न अगर ऐसा लिखा हो कि दो संख्याओं का योगफल 46 है, आगे हमको दिखा हुआ है कि योग जो है दो संख्याओं का वो 46 है और उनका अंतर 14 है। अंतर कितना है, 14 है। बोल रहा है छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, छोटी संख्या ज्ञात करना। तो छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, दोनों को घटा देंगे और 2 से भाग दे देंगे। तो 46 में से 14 अगर हम घटाएं तो आ जाएगा 32, और 32/2 इज इक्वल टू 16। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 16 आ गया। ठीक है,
हमारा आंसर क्या आ गया, 16 आ गया। अगर बड़ी संख्या बोलता तो दोनों को जोड़ते और 2 से भाग देते। देखिए अगला प्रश्न लिखा हुआ है, दो संख्याओं का अंतर 3 है। दो संख्याएं हैं, उनका अंतर 3 है, मतलब a माइनस बी इज इक्वल टू 3, तथा उनके वर्गों का अंतर 39 है। मतलब इन्हीं संख्याओं का वर्ग निकाल लेंगे, a का स्क्वायर और b का स्क्वायर, इनका अंतर कितना है, 39 है। देखिए जो जो प्रश्न में शर्त है उसके हिसाब से हम समीकरण बना लेंगे। पहली संख्या a है, दूसरी संख्या b है, तो दो संख्याओं का अंतर 3 लिखा हुआ है, a माइनस बी इज इक्वल टू 3, तथा उनके वर्गों का अंतर 39 है। मतलब a का स्क्वायर और b का स्क्वायर, इन दोनों को घटा देंगे तो कितना आएगा, 39 आएगा। तो ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। ठीक है, अब इसे हम आगे देखते हैं। ठीक है, तो हमारे सामने फिर से एक दो समीकरण आ गए, a माइनस बी इज इक्वल टू 3 और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 39। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमें मालूम है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, ये हमने छोटी कक्षाओं में पढ़ा है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, इसको अगर हम तोड़ लें तो ये हो जाएगा a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू 39। ठीक है, अब हमारे पास a माइनस बी है, a माइनस बी को हम क्या रख देंगे, इस समीकरण में रख देंगे, a प्लस बी ए माइनस बी में। तो ये हो जाएगा a प्लस बी इंटू 3 इज इक्वल टू 39। ये इंटू में है इसलिए यहाँ से 3 से कैंसिल हो जाएगा, ये 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 तिया 9। तो a प्लस बी इज इक्वल टू क्या आ गया, 3 आ गया। तो हमारे पास a माइनस बी है और a प्लस बी है, संख्याओं का योग है, संख्याओं का अंतर है। ठीक है, संख्याओं का क्या है, योग है, संख्याओं का अंतर है। और हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमसे बोला है कि a का मान निकालना है और b का मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे, बड़ी संख्या निकालने के लिए दोनों को जोड़ देंगे, योगफल और अंतर को। तो योगफल है 13, अंतर है 3 और इसे 2 से भाग दे देंगे। तो 13 3 16 बटे 2 मतलब 8। और छोटी संख्या निकालने के लिए दोनों को घटाएंगे, 2 से भाग दे देंगे। 13 माइनस 3 मतलब 10, 10 बटा 2 मतलब 5। तो बड़ी संख्या 8 आ गई, छोटी संख्या 5 आ गई। तो ये हमारा आंसर है 8 और 5। ठीक है, अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का योग 33 है तथा उनका गुणनफल 270 है, संख्याओं का अंतर ज्ञात करना है। ठीक है, तो प्रश्न के हिसाब से दो संख्याओं का योग दिया हुआ है 33, उनका गुणनफल दिया हुआ है a इंटू बी इज इक्वल टू 270 और a माइनस बी हमको क्या करना है, निकालना है। ठीक है, a प्लस बी दिया हुआ है, a इंटू बी दिया हुआ है और a माइनस बी दिया हुआ है। ऐसी कंडीशन में हमें एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। ठीक है, वो फॉर्मूला है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4xy। ठीक है, ये फॉर्मूला है जिसको आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, योग और गुणनफल दिया हुआ हो तो a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब योग का वर्ग माइनस 4 इंटू, सॉरी यहाँ पर लेना पड़ेगा ए बी, 4 इंटू ए बी। ठीक है, इसे मैं हटा रहा हूं, यहाँ पर भी क्या होगा आपका 4 इंटू माइनस 4ab। ठीक है, तो a माइनस बी हमको निकालना है, तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी, 33। तो 33 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 270, 4 इंटू क्या होगा, 270 होगा। क्लियर है,
कितना होगा 4 इंटू 270। 33 का स्क्वायर होता है 1089। ठीक है, आप याद कर सकते हैं और अदरवाइज आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। 33 इंटू 33 तो 33 या 99 की 9 हासिल में आई 9, फिर 33 या 99 और 9 और 108 तो आ जाएगा 1089 माइनस 4 का 270 से गुणा करेंगे तो 4 शून्य शून्य, 4 सत्ते 28 की 8 हासिल आई 2, 4 दूनी 8 और 2 10, 1080। तो 1089 माइनस 1080 करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 9 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो a माइनस बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट 9। ठीक है, स्क्वायर जाके पक्षांतर होता है तो वर्गमूल बन जाता है और अंडर रूट 9 का मतलब होगा यहाँ पर 3। ठीक है, तो a माइनस बी इज इक्वल टू क्या आ गया, 3 आ गया। a प्लस बी हमारे पास है 33 और हमसे पूछा क्या था, a माइनस बी हमसे पूछा था, तो आंसर आ गया 3। ठीक है, बड़ी संख्या पूछता तो भी हम निकाल लेते, छोटी संख्या पूछता तो भी हम निकाल लेते। ठीक है, क्योंकि a प्लस बी a माइनस बी मालूम है तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं। यहां तक समझ में आ रहा है। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का योग उनके अंतर का दुगना है। ठीक है, यहाँ पर कंडीशन है दो संख्याओं का योग जो है उनके अंतर का दुगना है। इसे अगर हम मैथमेटिकल इक्वेशन में लिखें तो मान लिया हमने दो संख्या a और b, इनका जो योग है वो इनके अंतर का दो गुना है, अंतर का दो गुना है। ठीक है, ऐसे प्रश्नों के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो शब्द लिखे हुए हैं, जो शर्त हैं प्रश्न में, उसका हम इक्वेशन बना लेते हैं कि भाई दो संख्या, एक संख्या a है दूसरी संख्या b है, इसका योगफल जो है अंतर का दो गुना है, a माइनस बी का दो गुना है। समझ में आया। अब यहां पर हम देखिए आगे लिखा हुआ है, यदि छोटी संख्या 10 हो तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, अगर हम b को छोटी संख्या मान लें, ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या है, 10 है, तो a प्लस 10 इज इक्वल टू 2 इंटू a माइनस 10 हो जाएगा। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस 10 इज इक्वल टू 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a माइनस 20 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, a वाले को एक तरफ ले लेते हैं और न्यूमेरिकल को एक तरफ ले लेते हैं। तो ये माइनस 20 को हम क्या करते हैं, इधर पक्षांतर कर देते हैं और इस a को इधर पक्षांतर कर देते हैं। तो माइनस 20 इधर आके 10 से जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 30। ठीक है, ये a प्लस में है उधर जाके घट जाएगा तो 2a माइनस a करेंगे तो a आ जाएगा। समझ रहे हो, तो a इज इक्वल टू क्या आ गया, 30 और a ही क्या है, बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या की वैल्यू क्या आ गई, 30 आ गई। ठीक है, इजी है। ऐसे प्रश्नों में हम समीकरण बना लेते हैं, उसके बाद उसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमारे सामने है, दो संख्याओं का अंतर 15 है जबकि उनके योग का 11वां भाग 5 है। ठीक है, फिर यहाँ पे दो समीकरण बनेगा, दो संख्याओं का अंतर बोल रहा है 15 है तो a माइनस बी इज इक्वल टू 15 और इनके योग का 11वां भाग, योग का हम क्या करेंगे, 11वां भाग निकालेंगे, मतलब भाग में हम 11 लेंगे तो इनका 11वां भाग जो है वो 5 है। ठीक है, a प्लस बी का 11वां हिस्सा, ठीक है, 11वां भाग 5 है, तो ये दो समीकरण बन गया। अब a प्लस बी अपॉन 11 को हम सॉल्व कर सकते हैं, तो यहां पर देखिए क्या हो जाएगा, a प्लस बी इज इक्वल टू 55, 11 और 5 का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। हमारे पास a माइनस बी है और a प्लस बी है, संख्याएं ज्ञात करनी है, तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे 2 से भाग देंगे, दोनों को घटाएंगे 2 से भाग दे देंगे। तो 55 और 15 को जोड़ेंगे 2 से भाग दे देंगे, तो ये हो जाएगा 55 15 70, 70 बटे 2 35।
तो एक संख्या आ गई 35 बड़ी संख्या, दोनों को घटाएंगे और 2 से भाग दे देंगे, 55 माइनस 15 40, 40 बटा 2 20। तो एक संख्या 35 है, दूसरी संख्या क्या है 20 है। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न, किसी धनात्मक संख्या में से 10 घटाने पर उसके व्युत्क्रम का 75 गुना प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहां पर एक शब्द आ रहा है व्युत्क्रम और एक शब्द है धनात्मक संख्या। तो अगर हम मान लें, ठीक है, धनात्मक संख्या a है, धनात्मक संख्या क्या है a है, तो किसी भी संख्या का व्युत्क्रम जो होता है उसका उल्टा होता है। तो व्युत्क्रम क्या हो जाएगा इसका, ठीक है, a का मतलब होगा a/1, a को हम क्या लिख सकते हैं a/1 लिख सकते हैं, तो इसका व्युत्क्रम होगा 1/a। फॉर एग्जाम्पल अगर 2/3 कोई संख्या है, इसका व्युत्क्रम होगा 3/2। ठीक है, उल्टा कर देते हैं, तो ये संख्या a है, इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 1/a। ठीक है, अब देखिए शर्त लिखा हुआ है, किसी धनात्मक संख्या में से 10 घटाने पर, मतलब इस संख्या में से 10 हम घटा देते हैं तो उसके व्युत्क्रम का 75 गुना प्राप्त होता है। ठीक है, ये व्युत्क्रम है, इसके व्युत्क्रम का 75 गुना प्राप्त होता है। गुना का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है, तो 75 गुणित 1/a। समझ में आया। अब इस a का क्या हो जाएगा, इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो a का a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a², और a का जब 10 से करेंगे तो 10a, और यहाँ पे माइनस साइन था इसलिए माइनस साइन, इज इक्वल टू 75 आएगा। फिर 75 को हम क्या करेंगे, इधर ट्रांसफर कर लेंगे, तो ये हो जाएगा -75 इज इक्वल टू 0। समझ में आया। a का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, 75 को हमने क्या कर लिया, पक्षांतर कर लिया। अब देखिए यहां पर एक हमारे पास क्या आ गया, द्विघात समीकरण आ गया, इक्वेशन आ गया एक। ठीक है, इसको कैसे हल करते हैं ये बात हमने पढ़ा था 10th 9th में हम पढ़े हैं, फिर भी एक बार मैं बता देता हूं। ये जो आपका 10a है, इसको ऐसे दो भाग में तोड़ना है, -10a को ऐसे दो भाग में हम तोड़ेंगे कि गुणा करने पर -75 आना चाहिए और उनका जो योगफल है वो -10 आना चाहिए। ठीक है, गुणा करने पर -75 आना चाहिए और जोड़ने पर -10 आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए क्या हो सकता है, गुणा करने में 15 और 5 का हम गुणा करें तो 75 आएगा। ठीक है, और 15 में से 5 घटा दें अगर हम, तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब यहाँ पर चिन्ह, यहाँ पर -75 कैसे आएगा, हम यहाँ पे -75 लाना है, यहाँ पे -10 लाना है। ठीक है, -75 और -10, तो यहाँ तो किसी भी एक संख्या में माइनस लगा देंगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, आपको बड़ी संख्या में माइनस लगाएंगे तभी यहाँ पर माइनस आएगा। तो -15 + 5 इज इक्वल टू -10, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 15 में माइनस लगाएंगे, तो 15 गुणित 5 करेंगे तो -75 आ जाएगा। ठीक है, तो ये टूट गया दो भागों में, a² -15a + 5a -75 इज इक्वल टू 0। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या करते हैं, इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं, फिर कॉमन निकालते हैं, यहाँ से a कॉमन आ जाएगा, तो a कॉमन आ गया तो अंदर बचेगा a -15 प्लस यहाँ पे 5 कॉमन आएगा, तो यहाँ बचेगा a -15 इज इक्वल टू 0। ठीक है, a -15 कॉमन आ जाएगा, a -15 तो बच गया a + 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या है, एक बार a -15 इज इक्वल टू 0 और एक बार a + 5 इज इक्वल टू 0। तो a -15 इज इक्वल टू 0 का मतलब होगा a इज इक्वल टू 15 और a इज इक्वल टू यहाँ पर -5। चूंकि संख्या धनात्मक बोला है इसलिए हमारा आंसर 15 होगा। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पर एक चीज ये हो सकता है कि अगर हम यहाँ पर क्या कर लें, ये -15 और 5 को फाउंड कर लें, तो आपको इधर आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, a-15 एक बार लिख लीजिए और एक बार a+5 लिख लीजिए। देखिए वही आया, a-15 और a+5 अल्टीमेट आएगा ही। तो जो आपने यहाँ पर संख्या ली है, ठीक है, ऐसे समीकरण के लिए, इसके कुछ और भी समीकरण होते हैं उसमें कुछ परिवर्तन होता है, लेकिन ऐसा समीकरण अगर आपके सामने है कि यहाँ पर 1 है, 1 इंटू a, तब हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट क्या ले सकते हैं, a-15 और a+5। समझ में आ रहा है? तो जो प्लस में है उसका वैल्यू माइनस में आएगा, जो माइनस में उसका वैल्यू किस में आएगा, प्लस में आएगा। तो आई होप आप इसे समझ पा रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न लिखा हुआ है, दो संख्याओं के वर्गों का योग 165 है तथा उनका योग 23 है। ठीक है, उन्हीं संख्याओं का योग 23 है, तो उनका गुणनफल हमें ज्ञात करना है। ठीक है, दो संख्या हम मान लेते हैं, हमारे पास है a और b। ठीक है, इनके वर्गों का योग बोल रहा है 165 है। दो संख्याओं के वर्गों का योग कितना है, 165 है। और उन्हीं संख्याओं का योग a प्लस बी इज इक्वल टू कितना है, 23 है। हमें निकालना है a इंटू बी, उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करना। ठीक है, तो हमने छोटी कक्षाओं में एक फॉर्मूला पढ़ा था, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो यहाँ से a b हमें दिख रहा है, मतलब हम a इंटू बी क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मूले में पुट करके निकाल सकते हैं। देखिए a प्लस बी इज इक्वल टू 23 है, तो 23 का स्क्वायर हो जाएगा 23 इंटू 23। ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 165 है, इसकी वैल्यू कितनी है, 165 प्लस 2ab। समझ में आ रहा है? अब इस 23 का 23 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो देखिए 23 दिया कितना हो जाएगा, 69। 69 की 9 हासिल में आई 6, 23 दूनी 46 और 6 52, तो 529 हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 165 प्लस 2ab। अब इस 529 में 165 को घटा देंगे तो बच जाएगा 2ab। तो घटाएंगे, देखिए 9 में से 5 गया 4, 2 इधर 2 है, 6 जाएगा नहीं तो इसको 12 बना लेंगे, 12 में से 6 गया 6 और 4 में से 1 गया 3। ठीक है, 364 इज इक्वल टू 2ab। अब इसको 2 से कटा लेंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 1 और 6 हो गया 16, 2 अट्ठे 16 और 2 दूनी 4। तो a इंटू बी इज इक्वल टू क्या आ गया, 182। कितना आ गया, 182। यही हमको निकालना था। ठीक है, तो a इंटू बी मतलब दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है, 182। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन अगर आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप बेसिक कैलकुलेशन का प्रैक्टिस करें, आपको वो चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, आज का लास्ट प्रॉब्लम है, दो संख्याओं का गुणनफल 93 है तथा उनका अंतर 28 है। उनके व्युत्क्रमों का अंतर हमें ज्ञात करना है। ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है और उनका अंतर दिया हुआ है, उनके व्युत्क्रमों का अंतर ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए दो संख्या है जिसमें हम मान लेते हैं कि हमारे पास बड़ी संख्या a है और छोटी संख्या b है। इनका गुणनफल हमारे पास क्या है, a इंटू बी इज इक्वल टू 93। ठीक है, a इंटू बी क्या है, 93 है और a माइनस बी इज इक्वल टू 28। ठीक है, उनके व्युत्क्रमों का अंतर ज्ञात करना है। तो हमें क्या करना है, a का व्युत्क्रम क्या होता है, a का व्युत्क्रम होगा 1/a
और b का व्युत्क्रम क्या होगा 1/b। तो हमें निकालना है 1/a माइनस 1/b। ठीक है, तो 1/a माइनस 1/b को अगर हम सॉल्व करें तो इसका एलसीएम आ जाएगा ab। ठीक है, परिमेय संख्या को घटाने के लिए क्या करते हैं, हम परिमेय निकालते हैं, सॉरी एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम ab आ गया। ठीक है, यहां पर आ जाएगा ऊपर b माइनस a, क्या आ जाएगा b माइनस a आ जाएगा। समझ में आ रहा है, यहाँ पर a b हो गया, यहाँ पर b माइनस a हो गया। ठीक है, तो ये एक्चुअली में 1/a जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा छोटी संख्या और ये हो गई बड़ी संख्या, इसलिए यहाँ पे b माइनस a आ रहा है। चिन्ह से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसे हम लिख सकते हैं यहाँ पर a माइनस b अपॉन ए बी। ठीक है, तो देखिए a माइनस b हमारे सामने है 28 और a इंटू बी है 93। वैल्यू पुट कर दीजिए, a माइनस बी की जगह में हम क्या लिखेंगे 28 और a इंटू बी की जगह हम क्या लिखेंगे 93। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 28/93, ये हमारा आंसर। ठीक है, इसे हम भाग भी दे सकते हैं लेकिन दशमलव में आंसर आएगा। फाइनल आंसर हमारा यही है 28/93। अगर दशमलव में आएगा तो आप भाग दे सकते हैं, 0 कुछ कुछ आंसर आएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आपको यहाँ पर याद रखना है कि ऐसे प्रश्नों के लिए आपको प्रश्न को समझना है, प्रश्न में जो भी शर्त दिया होगा उसको मैथमेटिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है और सॉल्व करना है। बहुत इजी है, कुछ टफ नहीं है। अगर इस सीरीज में आपको कुछ भी समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, अगले वीडियो में मैं उस डाउट को क्लियर करूंगा। ठीक है, और एक बात यहाँ पर और ध्यान दीजिएगा, हम ये जो प्रश्न उठा रहे हैं अलग अलग किताबों से, जो आपका कंपटीशन एग्जाम में फेमस है वहां से प्रश्न ले रहे हैं। कुछ एग्जाम्स में आए हुए प्रश्न हैं, कुछ RS अग्रवाल के प्रश्न हैं, कुछ SD यादव के प्रश्न हैं, कुछ ट्रिकी मैथमेटिक्स के प्रश्न हैं, कुछ किरण प्रकाशन के प्रश्न हैं। ऐसे अलग अलग किताबों से प्रश्नों को लिया जा रहा है जो कि ऑथेंटिक है और उसे हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के भी शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।